अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में जम, स्पीकर ने किया बुलेटिन जारी। कांग्रेस के 12 अरकान ने इंजमाम की करारदाद को किया स्पीकर के हवाले। कांग्रेस कायदीन का अहाता असेंबली और बाहर एहतजाज, कई कायदीन और कारकुन गिरफ्तार, अदालत से रुजू होने का फैसला। बाइसन पोलो ग्राउंड पर नए सेक्रेटरिएट की तामीर का फैसला तब्दील, मौजूदा सेक्रेटरिएट के मुकाम पर नया सेक्रेटरिएट तामीर करने हुकूमत का मंसूबा। पटनचेरू में एक ही खानदान के 3 लड़के और 1 लड़की गर्काब, तैराकी के दौरान पेश आया हादसा। मलकपेट में कमसिन लड़का खुले संप में गिरकर फौत, मालिक मकान और बलदिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अहमद बलाला का मुतालबा, दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। स्पीकर तेलंगाना असेंबली ने कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली को जिन्होंने टीआरएस पार्टी में इंजमाम का फैसला किया है, टीआरएस पार्टी के अरकान का मौक़िफ़ देते हुए इनके इंजमाम को मुसल्लिमा हैसियत दे दी है। मुकन्नना सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचारी की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये बात बताई गई। वाज़ेह है कि कांग्रेस के 12 अरकान ने टीआरएस पार्टी में जम होने का फैसला किया। इस फैसले से टीआरएस पार्टी ने स्पीकर को वाकिफ करवाया और स्पीकर ने दस्तूर के शेड्यूल 10 के तहत इस फैसले की तौसीक़ कर दी और अब कांग्रेस के इन 12 अरकान को टीआरएस के अरकान समझा जाएगा। ऐवान असेंबली में इनके लिए बरसर इक़्तिदार जमात की बेंचेस पर नशिस्तें फराहम की जाएंगी। कांग्रेस के अरकान के टीआरएस में जम करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया। कई कायदीन और कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस के मुनहरिफ अरकान की स्पीकर से मुलाकात के फौरी बाद सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और रुकन असेंबली श्रीधर बाबू के हमरा गांधी मुजस्समे के पास धरना देने का इन्होंने फैसला किया, लेकिन मुजस्समे के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई। दोनों कायदीन ने वहीं पर एहतजाज शुरू कर दिया। इसके बाद सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, कौंसल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी के अलावा साबिक अरकान मुकन्नना ने धरने में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कायदीन ने असेंबली के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के अलावा दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में असेंबली अहाते में एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीसीसी सदर की इजाजत के बगैर लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि इस मामले में वो हाईकोर्ट से रुजू हो चुके हैं। अगर हाईकोर्ट इस मामले को मुस्तरद करता है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। KCR or his son were putting the party control and making them join the party, and they should be announcing we are joining TRS party. They should be disqualified then itself. They kept it pending. The speaker kept the disqualification petitions with himself, and then they have purchased a total of 12 MLAs. And today there are a group they are saying they held a CLP meeting. They cannot hold a CLP meeting. We cannot hold a CLP meeting without my permission as party president. सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि असेंबली स्पीकर लापता हो गए हैं। इन्होंने कहा कि स्पीकर से रब्त पैदा करने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। इन्होंने असेंबली सेक्रेटरी और असेंबली के चीफ मार्शल से दरख्वास्त की है कि इनको स्पीकर का पता बताएं ताकि वो टीआरएस की गैर जमहूरी अमल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकें। इन्होंने मुतालबा किया कि स्पीकर को चाहिए कि पहले कांग्रेस के इन अरकान को नाअहल करार दें, बाद में इंजमाम करने की दरख्वास्त पर कार्रवाई करें। ईद उल फित्र की तातील के बावजूद फौरी असर के साथ उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया गया, बल्कि जरीदा गैर मामूली में इस्तीफे की मंजूरी निशिस्त मखलूआ होने का सेक्रेटरी मुकन्नना की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया। इस पर जरूर डेमोक्रेटिक मेथड पे फाइट करेगी।
स्पीकर को आप कहाँ तलाश करें? अब स्पीकर को हम ढूंढ रहे हैं साहब सुबह से। मदद करो, पकड़ो। आप मदद करो, अब लिखो टीवी में स्पीकर लापता है, हमें पता ही है कहाँ है, वो जाके मिलेंगे उनसे। कल हाईकोर्ट को फिर एक बार होने साहब, इससे पहले भी हाईकोर्ट में ऑलरेडी हम डाले भाई, क्या करेंगे? हाईकोर्ट में बोलते हैं इसमें अर्जेंसी क्या है, स्पीकर उनका मर्जर करता है। अब कौन से इंस्टीट्यूशन बचे? अभी असेंबली को ले जाके वो फार्म हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। अब तेलंगाना के प्रजा समझ में चाहिए कि पूरी डेमोक्रेसी की मर्डर हो रहा है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर असेंबली हल्के के रुकन की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। चारशंबे की शाम उत्तम कुमार रेड्डी ने अपना इस्तीफा असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हलूचारी को पेश कर दिया। वाज़ेह है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उत्तम कुमार रेड्डी नलगुंडा पार्लियामेंट हल्के से कामयाब हुए थे। इसके बाद इन्होंने फैसला लिया है। स्पीकर ने उनके इस्तीफे को फौरन कबूल करते हुए बुलेटिन जारी कर दिया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के इंजमाम के बाद मजलिस पार्टी को कायदे अपोजिशन का ओहदा मिल सकता है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के 19 अरकान के मिन जुमला उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अरकान की तादाद घटकर 18 हो गई है। 18 अरकान के मिन जुमला 12 अरकान टीआरएस में जम होने का फैसला किया है। कानून इंसदाद इन्हराफ के तहत किसी भी पार्टी के 1/3 अरकान दूसरी पार्टी में जम होने का कानूनी जवाज रख सकते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि टीआरएस पार्टी को उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे का इंतजार था, इसीलिए कि कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली ने पहले ही अपनी वफादारियां बदल चुके थे। लेकिन जुमला 19 अरकान का 1/3 ना होने के सबब वो टीआरएस में बाकायदा जम नहीं हो पाए। इस इंजमाम के बाद कांग्रेस अरकान असेंबली की तादाद 6 हो गई है, जबकि मजलिस अरकान की तादाद 7 है। स्पीकर के पास खुसूसी इख्तियार है कि वो दूसरी बड़ी अक्सरियत वाली पार्टी को अपोजिशन का ओहदा दे सकती है। अपोजिशन ओहदे के साथ मजलिस को बाअसर पीएसी कमेटी के सदर का ओहदा भी मिल सकता है। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी ने बिला आखिर सेंचुरी बना ली। 119 रुकनी रियासती असेंबली में इसके अरकान की तादाद 100 से मुतजाविज हो गई है। कांग्रेस जो दिसंबर 2018 के असेंबली इंतखाबात में 19 निशिस्त हासिल करके मुसल्लिमा अपोजिशन का मौक़िफ़ हासिल कर चुकी थी कि अब ऐवान में तादाद घटकर इसकी 6 हो गई है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, उसका शिकार बनाती है, इसी तरह टीआरएस ने पहले तेलुगु देशम और अब कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। तेलुगु देशम के टिकट पर मुंतखब 2 अरकान पहले ही अपनी वफादारियां बदलकर टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के अरकान मुतवत्तिर तौर पर कभी 1-2-1 की हैसियत से वफादारियां बदलते रहे और इस तरह 12 अरकान टीआरएस में शामिल होते रहे, लेकिन कानून इस्तिदाद इन्हराफ के तहत वो कानूनी जवाज से महरूम रहे। कानून के तहत किसी दूसरी पार्टी में इंजमाम के लिए 1/3 अरकान की ज़रूरत थी। पार्लियामेंट के इंतखाबात से पहले कांग्रेस के इन अरकान को टीआरएस में जम करने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। पार्लियामेंट के इंतखाबात में टीआरएस को तवक्को के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता ज़िले परिषद व मंडल परिषद इंतखाबात में टीआरएस कामयाबी के जज्बे से सरशार हो गई और इस दौरान कांग्रेस की असेंबली की एक निशिस्त मकलूआ होती ही 2/3 अरकान के लुजूम के कवायद के साथ टीआरएस ने किसी ताख़ीर के बगैर कांग्रेस से मुनहरिफ हुए इन 12 अरकान को अपनी पार्टी में जम करने का ऐलान कर दिया। इस पूरे अमल में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का भी एक मौक़िफ़ रहा। हालांकि मुनहरिफ अरकान की रुकनियत कलअदम करने कांग्रेस ने स्पीकर को अर्ज़दाश्त भी दी, ताहम अब इंज़माम के ऐलान के बाद माजी की बातें क़िस्से पारीना हो चुकी हैं। इस तरह तेलंगाना में जमहूरियत के एक किरदार का पर्दा उठ गया है। साबिक रुकनी राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि पैराशूट कायदीन को टिकट देने से कांग्रेस पार्टी की यह हालत हो रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रकम के बलबूते टिकट देने से कारकुनों में मायूसी पैदा हो गई, क्योंकि पैराशूट कायदीन टिकट हासिल करने में कामयाब होने के बाद पार्टी से इन्हराफ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ZPTC सुदूर भी
कांग्रेस का सदर न होने से भी कारकुन मायूस हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि आवाम का फैसला कभी भी बदल सकता है, लिहाजा कारकुन मायूस ना हो। अगर वो मायूस हो गए तो पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। देखो भाई, हम पहले से बोल रहे हैं, राहुल गांधी खुद बोला, राहुल गांधी प्लीनरी सेशन में बोला, बाहर भी बोला, मैं पैराशूटों को कोई जगह नहीं है बोला, मगर यहाँ पर उल्टा हो गया। पैराशूट बोले, पैराशूट वालों को टिकट दिए, उन्हें कहा कप्तान पायलट कहाँ काम करा किसी को पता नहीं, आप दे दिए, उन्हें जीत गया, आज भाग गया। तो इस वजह से हमारा भी गलती है, किसको टिकट देना किसको नहीं देना, अभी एक सिस्टम बन गया। पैसा लुने 10 కోట్లు ఉన్నాయా 20 కోట్లు ఉన్నాయంటే पैसे में खर्चा करता, मौका मिले तो पैसे कमाने के बाद जाता, ये बिजनेस हो गया। पहले कांग्रेस या पॉलिटिकल पार्टी में काम करने के वास्ते, सोशल जस्टिस के वास्ते मेहनत करके पार्टी को जिंदा रखने का काम करते थे, मगर अब जो भी लीडर आ रहा, ये भी एक बिजनेस हो गया पॉलिटिक्स में, जिधर पैसा मिला उधर जा रहे, जिधर जमीनों का फायदा होता जा रहे। तो इस वजह से आने वाले दिनों में संभल के रहना, कांग्रेस को जिंदा रखना है तो उनका जो फीलिंग है, उनका जो डिजर्व है, उनको अपन हिम्मत दिलाना, ये मेरा काम है, मैं बराबर हिम्मत दिलाता हूँ। नए सेक्रेटरिएट की हलचल फिर एक बार शुरू हो गई है। इस बार बाइसन पोलो ग्राउंड पर नहीं बल्कि मौजूदा सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करके इस जगह पर नए सेक्रेटरिएट की तामीर का मंसूबा है। वजीर आला की नुमाइंदगी पर गवर्नर आंध्रा को अलॉट करदा गैर इस्तेमाल करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले करने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने नए सेक्रेटरिएट को मौजूदा सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करके इसी जगह नए सेक्रेटरिएट तामीर करने का मंसूबा तैयार किया है। इससे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना में 150 करोड़ रुपए से नए सेक्रेटरिएट की तामीर के फैसले को मंजूरी दे चुके हैं। बाइसन पोलो ग्राउंड की अराजी के बदले अराजी के साथ 97 करोड़ भी अदा करने की शर्त रखी गई है, जबकि आंध्रा के अलॉट करदा इमारतों के हवाले करने के बदले तेलंगाना हुकूमत ने आंध्रा के 14 करोड़ के बकायाजात मुआफ कर दिए हैं। लिहाजा हुकूमत बाइसन पोलो ग्राउंड के बदले अराजी और 97 करोड़ रुपए अदा करने के बजाय मौजूदा सेक्रेटरिएट को मुनहदिम करने का फैसला किया है। इम्कान है कि इस सिलसिले में बहुत जल्द ही पेशरफ्त होगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। इमली बन पार्क से मुत्तसिल कचरे के डंपिंग यार्ड की वजह से अवाम को बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। गौलीगुड़ा अफजलगंज से सालार जंग पुल पर आने वाले हों या दारुशिफा चौराहे से गौलीगुड़ा जाने वाले हों, सारा पुल ताफून व गंदगी से सड़ रहा है। कचरे की गाड़ियों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से न सिर्फ मोटरसाइकिलें मुसलसिल गिर रही हैं, जिससे नौजवान व मुअम्मर अफराद जख्मी हो रहे हैं, बल्कि ऑटो और मोटर कारें भी बेकाबू हो रही हैं। सुबह से शाम तक बल्दिया की कचरे की गाड़ियां यहां पर खड़ी नजर आती हैं, जिसकी वजह से सारे इलाके में ताफून फैलता रहा है। मुकामी अवाम और राहगीरों ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि अवाम की सेहत को मुतासिर करने वाले और उन्हें जख्मी करने वाले इस मसले की फौरी यकसोई को यकीनी बनाएं। शहर में कचरे के अंबार से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वट्टेपल्ली इंजन बौली के अलावा बेशतर महल्लेजात में कचरा कचरेदान से उबल कर सड़कों तक आ गया है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से फिजा में ताफून फैल गया है। शदीद गर्मी की वजह से कचरा सड़ गया है। शहर में पहले से ही मौसमी बुखारों का सिलसिला है, जबकि डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे अमराज की वजह से भी लोग मुतासिर हैं। महकूमे बल्दिया साफ हैदराबाद, शानदार हैदराबाद के नारे के अलावा वक्फे से दूसरी मुहिम चला रहा है, लेकिन इसके मुस्बित नतायज बरामद नहीं हो रहे। हालांकि ईद उल फित्र के मौके पर बल्दिया उमूमन साफ सफाई के कामों पर तवज्जो देती है, लेकिन इस साल सफाई और कचरे की नकासी पर मौसर तरीके से काम नहीं किया गया।
पटनचेरू इलाके में एक ही खानदान के 3 लड़के और 1 लड़की गर्काब हो गई। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू के रुद्राम देहात में वाक़े गीतम यूनिवर्सिटी के करीब कावेरी वाटर तैराकी के दौरान एक ही खानदान के 3 लड़के 14 साला गोवर्धन, 12 साला लोकेश, 17 साला आनंद और 10 साला नंदनी भी गर्काब हो गई। जुमेरात को शाम 5 बजे 6 तुलबा तफरी के तौर पर तैराकी के लिए गए हुए थे, जिनमें 4 तुलबा गर्काब हो गए जो बालाजी नगर अलवाल के रहने वाले थे। पुलिस ने उनकी निशानदही करते हुए इनके अफराद खानदान को इत्तला दी। बाद में इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मलकपेट के इलाके में ईद उल फित्र की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। बड़ी मस्जिद के पास रहने वाला कमसिन लड़का एक ज़ेर तामीर इमारत के खुले संप में गिर के फौत हो गया। जुमेरात की सुबह करीब 11:30 बजे 5 साला अब्दुर्रहमान अपने घर के पास खेलते हुए मज़कूरा इमारत तक चला गया, जहां वो खुले संप में गिरकर फौत हुआ। वाक़े की इत्तला पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला वहां पहुंचे। इन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। इस सिलसिले में इमारत के मालिक को हिफाजती इक़दामात करने के लिए कई दफ़ा तवज्जो दहानी की गई थी, लेकिन वो बेअसर साबित हुई। मुकामी अफराद ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मज़कूरा इमारत के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुतवफ़ी लड़के के वालिद याकूब ने बताया कि वो इसी साल अपने इकलौते लड़के को स्कूल में दाखिल करवाने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके लड़की की मौत हुई। इस वाक़े के लिए GHMC की लापरवाही को भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है। खुले संप बच्चे बड़े सभी के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। अलावाज़ी बलदिया की जानिब से जारी किए गए इजाज़तनामे और दूसरे दस्तावेज़ात की भी जाँच करनी ज़रूरी है। पुलिस ने IPC की दफ़ा 304 के तहत केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पहला बड़ा बेटा है, 5 साल का है बेटा। मैं सुबह में खेलते चले गया, 11:30 तक था घर पे। 11:30 के बाद में नहीं देखा। हम लोग यहाँ देखना शुरू करे, देखने में अज़ा का टाइम भी हो गया, मस्जिद में ऐलान भी करे। उसके बाद में हल्लू यहाँ पे देखने से यहाँ पे ऊपर देखा बच्चा किस वजह से ढक्कन पूरा खुला है। वहाँ पे कौन बना रहे उनका नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। एक्शन लेना उनका नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। ढक्कन पूरा खुला है पूरा। अब झाँकने गए तो भी गिर जाते बच्चे, उसमें पैर फिसल गया तो भी गिर जाते। ढक्कन नहीं लगा, ऊपर कुछ भी नहीं। हाउस पूरा बड़ा है वो। कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडर की मुबैना गुंडागर्दी की वजह से बंजारा हिल्स के मकीनों को हरासानी और मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस के मुकामी लीडर अख्तर हल्के पार्लिमान बंजारा हिल्स के साबिक उम्मीदवार फिरोज खान के खास आदमी माने जाते हैं। अख्तर के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में इस्मत रेजी, डराने, धमकाने, हरासानी के अलावा दूसरे केसेस दर्ज हैं। अलावाजी अख्तर के खिलाफ रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने भी बंजारा हिल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। चारशंबे की शब मक्ता के इलाके में अख्तर ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर 6 अफराद की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वो तमाम शदीद जख्मी हुए। इस सिलसिले में पुलिस की लापरवाही को इल्ज़ाम देते हुए धरना भी दिया गया, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि पुलिस अख्तर के ताल्लुक से नरम गोशा रखती है। पुलिस ऐसे में अशरार को छूट देगी तो अमन को खतरा लाहक हो सकता है और नतीजे में शहरी भी परेशान हो सकते हैं। अख्तर की मुबैना हरकतों से इस बात का शुबा किया जा रहा है कि वो ये सब कुछ इलाके में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए कर रहा है। पलट के दूसरे आम जनता को मारना पब्लिक को शुरू करें, उसके लिए यहाँ पर आज जितने भी सैयद नगर के लोग, अहमद नगर के लोग बंजारा हिल पुलिस स्टेशन को आए। फॉर्मर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने आकर ACP सर्कल सबसे बातचीत किया, उसके बाद मैं खुद भी आया। हमारा मेन मकसद ये है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं है, मगर जो गलती करा उसको सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा एक्यूज़ है जिसका नाम अख्तर है, जो बार बार गलतियाँ कर रहा और बार बार एक दहशत फैला रहा है। तो मैं ख़ास तौर से ACP साहब से ये रिक्वेस्ट किया हूँ, इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए और दोबारा ताकि कोई ऐसा हालात ना पैदा हो। ये अख्तर नामी शख्स जो जिसका के ऊपर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके चाचा से भी आना जाना नहीं है, आज खुसूसी तौर पे ईद के मौके पर आके वहाँ पे तशद्दुद पैदा किया। उससे बस्ती वालों को कोई सौकार नहीं है।
लेकिन आके उन लोगों से छेड़खानी निकाला, जवान बच्चे उसमें कुछ हो गई, लेकिन नहीं में वो लोग लड़ाई को ख़त्म करा के जहाँ का वहाँ करके भिजा दिए। बावजूद उसके रात में 20-25 आदमी के साथ में 8 बजे देशगाड़ा और चाइना जो भी है लेके आए वो लोग। चक्कम्मा बस्ती बालानगर की रहने वाली 51 साला साबिरा बेगम 2 जून से लापता हुई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में जम, स्पीकर ने किया बुलेटिन जारी। कांग्रेस के 12 अरकान ने इंजमाम की करारदाद को किया स्पीकर के हवाले। कांग्रेस कायदीन का अहाता असेंबली और बाहर एहतजाज, कई कायदीन और कारकुन गिरफ्तार, अदालत से रुजू होने का फैसला। बाइसन पोलो ग्राउंड पर नए सेक्रेटरिएट की तामीर का फैसला तब्दील, मौजूदा सेक्रेटरिएट के मुकाम पर नया सेक्रेटरिएट तामीर करने हुकूमत का मंसूबा। पटनचेरू में एक ही खानदान के 3 लड़के और 1 लड़की गरकाब, तैराकी के दौरान पेश आया हादसा। मलकपेट में कमसिन लड़का खुले संप में गिरकर फौत, मालिक मकान और बलदिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने अहमद बलाला का मुतालबा, दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।